हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, यानी कि अवकल समीकरण, जो कि आपका अध्याय 9 है कक्षा 12 गणित के अंतर्गत सेकंड बुक से। तो अध्याय 9 बहुत अवकल समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके हर तरीके का प्रश्न बनता है। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 8 नंबर का, हर तरीके का प्रश्न बनता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग अवकल समीकरण के 1 नंबर वाले सवालों को देखने वाले हैं। अब 1 नंबर में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं और सबसे कम मैंने सवाल लिए हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं जो 1 नंबर में आते हैं, वो होते हैं अवकल समीकरण की घात और कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री। इसके अलावा अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल, अवकल समीकरण बनाना, ये 5 टॉपिक होते हैं आपके, ठीक है। और 5 टॉपिक ना कह के 4 ही टॉपिक कह सकते हैं, वैसे 5 टॉपिक है ये। अवकल समीकरण की घात और कोटि को अगर आप एक साथ ले लेते हैं तो 4 टॉपिक हो जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पर आपको 1 नंबर के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? तो अवकल समीकरण की घात और कोटि, ऑर्डर एंड डिग्री। इसके अलावा अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल, ठीक है, और अवकल समीकरण का बनाना, अवकल समीकरण बनाना। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुल 32 क्वेश्चन ले लिए हैं। ये 32 क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा लेंगे। कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो उसके लिए आप ये 32 सवाल अगर कर लेते हैं, 32 सवाल देख लेते हैं, मैंने इनको सॉल्व किया हुआ है, और आपको घात और कोटि के जो सवाल दिए हैं उनको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। तो ये 32 सवाल आपके लिए यहाँ से अवकल समीकरण के 1 नंबर के लिए पर्याप्त होंगे और 1 नंबर आपको हर हाल में देकर जाएंगे। तो अवकल समीकरण में हम लोगों ने कोटि और घात देख ली है आपने, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोटि और घात आपने अच्छे से समझ लिए और आपसे अच्छे से बन जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये 16 सवाल हैं कोटि और घात के। ये सभी सवाल पिछले साल आए हुए सवाल हैं। और कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए आपके बहुविकल्पी में सवाल पूछा जाता है, और ज़्यादा हो जाता है तो अति लघुत्तरी करके 1 नंबर का सवाल पूछ दिया जाता है, ठीक है, या तो कोटि या घात के लिए या फिर दोनों के लिए। अब मैंने ये 16 सवाल लिए। निम्न अवकल समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए, जो पिछले साल आए हुए हैं। इन सवालों को आपको कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इनका आंसर कितना आ रहा है। कोटि और घात के सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, पहला d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 बराबर 0। 2019 में पूछा गया सवाल है। कोटि घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। अगला तीसरा क्वेश्चन, 2x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये आपका 2019 में और 2020 के सेट नंबर वाई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है डी क्यू बाई d3y अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 2 ट्वाइस ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। 2019 और 2020 के सेट नंबर XC में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई बराबर 0। 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर x dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस x की पावर 4। 2020 के XD में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये 2020 के सेट नंबर YX में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, dy अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2019 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर x प्लस dy अपॉन डी एक्स की पावर 1/2, 2018 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 4th रूट ऑफ x प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 2020 के XA में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस अंडर रूट ऑफ dy अपॉन डी एक्स, 2017 और 18 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, d की पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4 की होल पावर 3 प्लस x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर होल पावर 4 प्लस dy अपॉन डी एक्स की होल पावर 5 प्लस 1 बराबर 0। ये 2018 और 19 में पूछा गया सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये कह रहा है आपको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल पावर 1/5 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 2019 और 2020 का ये वाई जेड में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर लॉग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सवाल आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। ये 16 सवाल आपके पास है। इन 16 सवालों को आपको कोटि और घात बताने, कमेंट्स करके ये 16 के 16 सवाल आपको जवाब देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में आपको याद होंगे 6.2 के एग्जाम्पल है आई थिंक, और मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 6.2 का आई थिंक ये आपके 6.2 में ही है जहाँ तक है, तो 6.2 में एग्जाम्पल दी हुए। तो 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर की संख्या और 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर की संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। तो आपको व्यापक हल और विशिष्ट हल ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। 9.2 का जो पार्ट 1 वाला मैंने आपको वीडियो दिया था, उसमें मैंने पूरा व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है, तो इसलिए ये चूंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिविजन के लिए देख रहे हैं, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो व्यापक हल के लिए क्या हो जाता है भाई, व्यापक हल में अगर 4 कोटि का है तो जितनी कोटि है उतने ही उसके स्वेच्छ पद होते हैं, यानी स्वेच्छ अचर पद कितने हो जाएंगे, 4 कोटि का है चूंकि, तो 4 कोटि के लिए स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4, सिंपल। देन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं विशिष्ट हल की, किसकी, विशिष्ट हल में, तो विशिष्ट हल में कितने भी कोटि का हो उनमें अचर पदों की संख्या कितनी रहेगी, उसमें अचर पदों की संख्या 0 ही रहेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर भी डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए। अगर हम व्यापक हल की बात करते हैं तो जितनी कोटि उतने ही स्वेच्छ अचर की संख्या, ठीक है। और अगर हम विशिष्ट हल की बात करते हैं, तो कितनी भी कोटि हो जाए उसमें अचर पद की, विशिष्ट हल में अचर पद की संख्या कैसी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये व्यापक हल के लिए आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे दिया है, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x है। 2019 में पूछा गया सवाल है। अब व्यापक हल में आपको किस समीकरण का, आपको अवकल समीकरण निकालना, और ये आपको समीकरण दे दिया है। और व्यापक हल के लिए क्या करते हैं, जितने अचर पद हैं उतनी बार आपको अवकलन कर देना है। सो हमारे पास समीकरण कितना है भाई, समीकरण y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो दो अचर पद c1 c2 दिए, 2 बार हम अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार अवकलन करेंगे अगर, तो dy अपॉन dx बराबर, और ये हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स का कितना, माइनस e की पावर माइनस एक्स निकल के आएगा, है ना। सो ये हो रहा है dy अपॉन dx बराबर c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। फिर एक बार और अवकलन कर रहे हैं, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर c1 e की पावर x और माइनस, अच्छा ये c2 रहेगा, अचर पद बाहर निकाला, और ये माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है। सो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e की पावर माइनस का x। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, इसको समीकरण नंबर 1 मानने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो, ठीक है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, ये किसके बराबर हो रहा भाई, ये हमारा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x माइनस x, ये y के बराबर हो रहा। तो यहाँ पर हम कर देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 के आधार पर यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर y हो जाएगा। इसका पक्षांतर कर लें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y बराबर 0। तो ये आंसर हमारा
हो रहा है। अब आपको ये देख लेना कौन सा विकल्प सही है, और विकल्प के आधार पे हम देखेंगे कि कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, अतः विकल्प बी, अतः विकल्प बी सही है। समझ गए आप बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर ये वाला 20, ये दोनों ही सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11, 12 आपका ये जो है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.3 का, ये दोनों सवाल मैंने कराए हैं, बहुविकल्पी सवाल हैं, तो वहाँ पर आपने ये देखे हैं सवाल। ठीक है, बहरहाल इस पे आते हैं। कह रहा है आपको निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। 2019 में आया हुआ सवाल है। करना क्या था इस सवाल में कि आपको जो समीकरण दे दिया y बराबर x के लिए, तो इसको अब आप ऑप्शन के हिसाब से जाइए। देखो हर एक में आपको देख रहे हैं d2y/dx² दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम गए तो 2 बार आपको अवकलन करने के लिए कह रहा है। तो समीकरण हमको क्या दे दिया, दिया हुआ समीकरण या दिया है समीकरण, दिया है क्या भाई y बराबर x। तो एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 1, और एक बार और अवकलन करेंगे सो d2y/dx² बराबर 0। अब अगर हम ये तीनों वैल्यू, ये इसमें समझना, यदि हम ये क्या करें कि y और dy/dx इन दोनों की वैल्यू हर एक विकल्प में रख के देखेंगे, समझना बात को। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, y और dy/dx इन दोनों की वैल्यू को हम हर एक विकल्प में रख कर देखने वाले हैं, और हर एक विकल्प में रख के ये देखेंगे कि भाई dy/dx किस में आ जाएगा, ये सिस्टम जिसमें आ जाएगा वो विकल्प सही हो जाएगा। बात आपको समझ में आई। क्या करना है आपको कि y और dy/dx की वैल्यू हमको रख के देखना है, और जिस भी विकल्प में d2y/dx² बराबर 0 हो गया वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसमें आंसर कौन सा सही हो रहा, तो इसमें आपका आंसर विकल्प सी सही हो रहा, क्योंकि फिर मैं हर एक विकल्प में रख के नहीं देखूंगा। आपका काम है आप ये हर एक विकल्प में रख के देखेंगे कौन सी वैल्यू y और dy/dx की, ये वैल्यू आप हर एक विकल्प में रख के देखेंगे। उसमें आपका ये विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो रहा है, तो हम विकल्प सी को देख लेते हैं। विकल्प सी में फिर आपको d2y/dx² मिल जाना चाहिए, तो ये हम जरा चेक कर लेते हैं ये सही हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, सो विकल्प सी से, विकल्प सी से, ठीक है, तो हमारे पास विकल्प सी दे रखा है d2y/dx² माइनस x² dy/dx प्लस xy बराबर 0, ये दे रखा। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखी d2y/dx² माइनस x² dy/dx की वैल्यू 1 रखनी थी, प्लस xy की वैल्यू x रखना है बराबर 0। सो यहाँ पर सिंपली d2y/dx² माइनस x² प्लस x² बराबर 0। तो यहाँ पर प्लस x² माइनस x² कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली आप दिखा पा रहे हैं कि d2y/dx² बराबर 0 हो रहा है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया d2y/dx² बराबर 0, तो हम क्या कह देंगे कि अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आपको कह रहा है कि समीकरण y बराबर a e⁻x प्लस b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां a b अचर है। 2020 का सेट नंबर XA में पूछा गया सवाल है। तो जितने अचर पद होते हैं उतनी बार हम अवकलन करते हैं। ठीक है, तो समीकरण हमारे पास कितना दिया है, अगर हम समीकरण की बात करें तो ये कह रहा है y बराबर a e⁻x प्लस b। तो एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर क्या बचेगा, a e⁻x बचेगा। ठीक है, फिर एक बार और अवकलन करिए तो d2y/dx² बराबर a का तो a रहेगा, e⁻x का e⁻x रहेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 1, और समीकरण 1 से a e⁻x वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 से भाई अवकल समीकरण में मेन काम क्या होता है, जो अचर पद होता है उसका विलोपन करते हैं, अचर पद को हम विलुप्त करते हैं, बस ये काम होता है। तो यहाँ पर विलोपन के लिए क्या करेंगे, a e⁻x का वैल्यू जो है ये वैल्यू उठा के रख देते हैं। ठीक है, किसमें, इस जगह पर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा,
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि रेखा परिवार y इक्वल टू एम एक्स के लिए अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो हमको दिया है रेखा समीकरण y इक्वल टू एम एक्स, एक अचर पद दिया है तो हम एक बार ही अवकलन करने वाले हैं और वहाँ से हम इस अचर m को विलोपित करेंगे, ठीक है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना बचेगा, m बचेगा, क्योंकि x का अवकलन होता है कितना 1। अच्छा, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, y अपॉन एक्स आएगी। तो इस m की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम x का गुणा कर लेते हैं तो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं y बराबर x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो भाई ये इतना आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि वक्रों के कुल y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x, जिसमें a और b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरणों को अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो 2019 में पूछा गया सवाल है ये। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। वहाँ पर आपको मैंने ये समझाया है, तो एनसीईआरटी का सवाल है ये। और करना क्या है, देखिए, तो हमको समीकरण दे दिया, अब दो बार देखो, दो हमको अचर पद दिए, तो जब दो अचर पद दिए तो आपको पता है दो बार अवकलन करेंगे, सिंपल है ना। सो समीकरण y बराबर e की पावर x एंड a cos x प्लस b sin x, ठीक है। तो एक बार अवकलन करेंगे अगर, सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये इसमें फर्स्ट सेकेंड रूल लग जाएगा अवकलन के लिए। तो e की पावर x को बाहर निकालेंगे, a cos x का होता है माइनस का sin x, तो माइनस a sin x ले लेंगे, प्लस sin x का cos x हो जाएगा तो b cos x हो जाएगा। देन अगर हम इस सेकेंड वाले पार्ट को बाहर रखेंगे और e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x रहेगा, तो यही जो कहते मिल जाएगा e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ये मिल गया। अब हम इसके स्थान पर e की पावर x a cos x प्लस b sin x, इसके स्थान पर हम आप देख पा रहे हैं y रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, y रख देंगे इस जगह पर, भाई यहाँ पर y रखने वाले हैं और ये मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x एंड माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y का पक्षांतर कर लीजिए, सो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y बराबर e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, ये मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और अवकलन करेंगे तो ये कितना होगा भाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड रूल लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x माइनस, और कोष्टक में माइनस a, साइन का होता है तो cos x और cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस b cos x, इतना मिलेगा, प्लस फिर वही बात इस सेकेंड वाले को बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे, तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है, यहाँ से मिलेगा हमें e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये मिल जाएगा। और अब आप ये देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है e की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x, ये वाली है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर ये वाली वैल्यू उठा के, इतनी ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, अगर हम बात करें तो ये हो रहा है सिस्टम, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरा यहाँ पर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो e की पावर x a cos x प्लस b sin x, और इस जगह आ रहा था डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y, है ना। और ये वैल्यू क्या थी, ये भाई शुरुआत में हमने y लिया था जो आपको दिया है सवाल में, तो ये आ जाएगा y डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब सबका पक्षांतर कर लेते हैं हम, तो ये मिल जाएगा हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम इस सवाल को और भी तरीके से लगा सकते हैं अगर हम बात करें और अन्य मेथड की। देखो आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन हम इस सवाल को लगाने के लिए ये भी कर सकते थे कि y बराबर ए, वाई बराबर ई की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये दे रखा था। तो अब ई की पावर एक्स को अगर हम पक्षांतर कर लें तो y ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बराबर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इस तरीके से अगर लगाना चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब करना तो हमको 2 ही बार अवकलन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे पहले हिस्से में। सो y ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये मिल जाएगा। एंड इसका एक बार फिर से अगर हमने अवकलन किया तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं और y, और यहाँ पर फिर से मिलेगा ई की पावर माइनस एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड रूल लगेगा तो ई की पावर माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये मिलेगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, तो अब देखो माइनस का अगर अंदर गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और सिंपली आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन रहा है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स क्या था, देखो समझ में आ रही ना मेरी बात। सेकेंड मेथड में क्या किया हमने कि ई की पावर एक्स का पक्षांतर कर लिया, ई की पावर एक्स का पक्षांतर कर लिया तो ये हो जाएगा वाई ई की पावर माइनस एक्स। अब इसको हमने फर्स्ट और सेकेंड अवकलन वाले हिस्से से किया, तो पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे वाले का अवकलन किया। ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। फिर दूसरे वाले को बाहर रखा और पहले वाले का अवकलन किया। यहाँ पर अवकलन करेंगे ए कॉस एक्स में तो मिलेगा माइनस ए साइन एक्स और बी साइन एक्स का हो जाएगा बी कॉस एक्स हो जाएगा। फिर इस चीज़ का हमने फिर से अवकलन किया। अगर हमने इस सिस्टम का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो गौर कीजिएगा, यहाँ पर इस जगह पर अगर हमने फिर से अवकलन किया तो कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, ये इस जगह पर हम फिर से अवकलन कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड रूल लगा के, फर्स्ट और सेकेंड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस माइनस को बाहर निकाल दिया, फिर पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे का अवकलन है ना ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को बाहर रखा, वाई का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। देन इसमें फर्स्ट और इसको सेकेंड लेके किया, ई की पावर माइनस एक्स बाहर रखा, डी वाई अपॉन डी एक्स का डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर रखा और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा सिंपल। माइनस ए साइन एक्स है तो बच मिलेगा माइनस ए कॉस एक्स और बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का बी साइन एक्स। इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पर इस माइनस का हमने अंदर गुणा करा दिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और ये प्लस ई की पावर, ये सब आपका सिस्टम इतना चल रहा था। इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी आपको हिस्से में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिए बाहर तो ये इस हिस्सा क्या बनना है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स जो था, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आपका वाई ई की पावर माइनस एक्स था। समझ के बात इतनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, वाई ई की पावर माइनस एक्स पुट करना है यहाँ पर। अच्छा, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाला तो ये बच रहा वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, यहाँ पर आ रही है वैल्यू वाई ई की पावर माइनस एक्स की। अब सिंपली ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स काट रहे हैं, वाई को ट्रांसफर कर लीजिए तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, माइनस वाई इस तरफ आएगा तो प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम क्या कह सकते हैं, सिंपली जो आंसर हमारा आ रहा था डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। भाई इतना ही शुरुआत में आ रहा था कि नहीं, इतना फर्स्ट मेथड में आया, आंसर थोड़ी चेंज होगा, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से भी अगर आप लगाना चाहो तो इस तरीके से भी जा सकते हो, फिर जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि a और b के समस्त मानों के लिए y बराबर a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण बनाइए। 2015-18 में पूछा गया सवाल है, और इसी तरीके का सवाल पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 है। 2017-19 में ये सवाल इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, दोनों एक ही सवाल के बारे में बात हो रही है, और ये एनसीईआरटी का सवाल है, तो मुझे बताइएगा आप कमेंट करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 जो है एनसीईआरटी में किस एक्सरसाइज का कहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, कि उदाहरण का सवाल है, आप बताइएगा एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, सवाल सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, दो अचर पद दो बार अवकलन करेंगे सिंपली, और यहाँ पर भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि दो बार ही अवकलन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दो कोटि का अवकल समीकरण आपका यहाँ पर बनने वाला है, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, सो हमको जो समीकरण दिया है उसके बारे में बात करें, y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a कॉस एक्स माइनस का b साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल, एक बार और अवकलन कर लीजिए तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a साइन एक्स और माइनस b साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकल रहा है भाई, माइनस कॉमन निकाल दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन निकलने पर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, तो माइनस को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लें, सो डी टू वाई नहीं, यहाँ पर ये वैल्यू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो है y, सो माइनस y को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो ये भाई फाइनल आंसर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। 2020 का सेट नंबर YY में पूछा गया आपसे सवाल है। अच्छा, ऐसा परवल है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रहा है और शीर्ष कहाँ पर है, मूल बिंदु पर। तो भाई समीकरण क्या होता है, परवलय का समीकरण। ठीक है, परवलय का समीकरण, परवलय किस प्रकार का परवलय बनेगा, जो x अक्ष की धनात्मक दिशा में जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 4ax समीकरण होता है। इसमें एक अचर पद दिया है तो एक बार ही अवकलन करने वाले हैं। ठीक है, सो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4a बचेगा। अब क्या करते हैं, या तो यहाँ से 4a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, या फिर यहाँ से a की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मन मर्जी है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको मेन काम क्या होता है, जो अचर पद है उसका विलोपन करना होता है। ठीक है, कैसे भी हम इसको विलोपित कर दें। सो यहाँ से अगर आपने a की वैल्यू निकाली तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को, सो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4 एंड यहाँ से कितना मिलेगा, a की वैल्यू रख रहे हैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, कैंची गुणा कर लेते हैं, सो 2yx डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 4y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, ये आप देख पाएंगे, यहाँ से अगर हमने a की वैल्यू निकाली तो ये 4x जो है 4 और x ये दोनों चीज़ें पक्षांतर होंगी इसके नीचे। ठीक है ना, यहाँ पर हमको क्या लेना है, 4x लेना है, यहाँ पर 4x आएगा, सो ये 4। अच्छा, और यहाँ पर जब 4x आएगा अगर हम बात करें तो यहाँ से 4x से 4 से 4 कट जाएगा, सो ये 4 आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 4x। तो 4 से हम 4 को कैंसिल आउट कर रहे हैं और यहाँ पर सिंपली क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, कैंची गुणा कर लीजिए,
अब जाके ये कैंची गुणा करते हैं तो यहाँ पर 2y ले रहते हैं, ये 2y, अब कैंची गुणा कर लेते हैं। सो 2yx dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर। अगर इस चीज़ को हमने यहाँ पर पक्षांतर कर दिया तो ये कितना आंसर निकल के आएगा? फाइनल आंसर आप कह रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 2yx dy अपॉन dx बराबर 0। तो ये भाई फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सवाल सिंपल जा रहा है। नंबर 26 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि फलन y बराबर a cos log x प्लस b sin log x का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा रहे हैं कि यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। या फिर हम इसको इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। ये 2019 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वाई टू किसको बता रहा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बता रहा है, ये वाई वन बता रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स को, सिंपली, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इन दोनों समीकरण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही चीज़ को बता रहे हैं, है ना। सो y बराबर a cos log x प्लस b sin log x लेना है, और हमको बेसिकली करना क्या है? a और b को विलोपित करना है। तो y बराबर a cos log x प्लस b sin log x, दो अचर पद है तो दो बार अवकलन करेंगे, और ये हो जाएगा भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस ए साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का और करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर निकल के आएगा बी कॉस लॉग एक्स इंटू का 1 अपॉन एक्स। एक्स का एलसीएम आ जाएगा और एक्स को यहाँ पर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, इतना मिलेगा। देन इसके बाद एक बार और अवकलन करना है आपको, तो x इंटू फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे, और x का हो जाएगा 1 बराबर माइनस ए साइन, साइन का तो हो जाएगा भाई कॉस, सो माइनस ए कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स मिलेगा। कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स को यहाँ ट्रांसफर कर लो, देखो दोनों तरफ 1 अपॉन एक्स है, तो एलसीएम एक्स आएगा और एक्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स ले रहे हैं, एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ये निकल के आएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स हमारे पास क्या था भाई? ये वाई था, है ना, ये क्या था भाई? वाई था। तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू रख देंगे और यहाँ गुणा कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई। तो ये सिंपली आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो ये आपका हैंस प्रूफ कह दीजिए, आंसर कह दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वाई टू प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख रहे हैं हम वाई वन प्लस वाई बराबर 0। तो ये आपका प्रूफ हो गया, आंसर हो गया, जो भी उचित लगे वो आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि स्वेच्छ अचरों a और b को विलुप्त करके वक्रों के कुल y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x को निरूपित करने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। 2020 का ये एक्स डी में पूछा गया सवाल है। सो हमारे पास समीकरण दे दिया y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। तो अवकलन करना, a और b दो अचर हैं, दो बार अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये मिल जाएगा हमको 3a e की पावर 3a e की पावर, ठीक है, 3a e की पावर 3x, और चूंकि माइनस e की पावर माइनस 2x है तो माइनस भी निकलेगा, तो माइनस b e की पावर माइनस, यहाँ पर 2 भी तो आएगा,
क्योंकि -2 है ना, तो -2 भी आएगा। तो -2 बी ई की पावर -2a, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अवकलन आपको मैंने एक नंबर सिखाया है। अगर मेरे आपने वीडियो देखे, मेरे से आपने तैयारी की है, तो आपको एक एक चीज़ जो भी मैं बताता हूँ, एक नंबर बताता हूँ, बिल्कुल डीपली बताता हूँ, और ये कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को फिर उसका लेवल कैसा भी हो, अगर स्टैंडर्ड आपका अच्छा है, आपका लेवल हाई है, आपको हर चीज़ बिल्कुल झटपट समझ में आ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा समझाने का तरीका ये रहता है कि भाई आपको हर एक स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है ना। तो अवकलन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका हो गया, और इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। इसके बाद फिर से हम अवकलन करने वाले हैं, 2 बार अवकलन करेंगे। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का 9 a e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 b e की पावर माइनस 2x। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। हमको पता है हमको a और b को विलोपित करना है, 2 बार अवकलन हो गया, तो करेंगे क्या कि 2 समीकरण इनको सॉल्व करके हल करेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर, ठीक है। यहां पर कर रहे हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो 2 dy अपॉन डी एक्स बराबर 3 दूनी 6 a e की पावर 3x माइनस 4 b e की पावर माइनस 2x, एंड यहाँ पर आपको दे दिया है भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 a e की पावर 3x प्लस 4 b e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर आप ये देख रहे हैं प्लस माइनस ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमको यहाँ पर मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 9 6 15 a e की पावर 3x। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं a e की पावर 3x बराबर 1 अपॉन 15 और ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये निकल आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे b e की पावर 3x का मान। आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ देख लो, अगर हम a e की पावर 3x को इनको करेंगे तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, 2 से घटाने पर। तो समीकरण जो हमारे पास एक था डी वाई अपॉन डी एक्स वाला, उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 का 9 a e की पावर 3x होएगा माइनस 3 दूनी 6 b e की पावर माइनस 2x हो जाएगा। तो ये हमको समीकरण नंबर जो 2 था वो था हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 a e की पावर 3x और प्लस 4b e की पावर माइनस 2x, ये था। इनको हम कर रहे हैं घटाने पर भाई, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, और सिंपली ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 10 b e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे b e की पावर माइनस 2x बराबर माइनस का 1 अपॉन 10 एंड 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हमको रख देनी है y बराबर, चूंकि y बराबर हमारे पास कितना था, ये था a e की पावर 3x और प्लस b e की पावर माइनस 2x, ये था। हमने वैल्यू निकाली y बराबर 1 a e की पावर 3x का 1 अपॉन 15 एंड ये था हमारे पास ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी, है ना।
और हमने निकाली थी बी ई की पावर माइनस 2x की माइनस का 1/10, ये ऊपर देख पा रहे हैं आप, 3 dy/dx माइनस d2y/dx², ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और आई थिंक मुझे लगता है ये वाला सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है मुझे। देखो मैं ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, और अनसॉल्व से वगैरह क्वेश्चन वगैरह से पेपर से निकाल के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी का सवाल है कि नहीं। ठीक है, तो ये आई थिंक मुझे जहां तक याद है ये एनसीईआरटी का आपका सवाल था। तो कमेंट्स करना ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 एनसीईआरटी में कहाँ का सवाल है, चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2/15 और dy/dx, या फिर इसमें एक काम कर लेते हैं कि 30 का अगर हमने गुणा करा दिया, कितने का, 30 का। ठीक है, तो पूरे में 30 का गुणा करा दो तो सही रहेगा, 30y, 30 का गुणा करने पर बचेगा 2, 15 दूनी 30, और 2 dy/dx प्लस d2y/dx² माइनस 30 का गुणा करने पर 3 आएगा, 3 dy/dx माइनस d2y/dx²। 30y बराबर ये दो दूनी 4 dy/dx प्लस 2 d2y/dx² माइनस का 9 dy/dx माइनस माइनस प्लस d2y/dx²। ठीक है, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पहली बात तो ये 2 d2y/dx² प्लस 3 d2y/dx² कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ले रहे हैं 5 d2y/dx²। ठीक है भाई, फिर देन dy/dx देखें तो 9 में से ये 4 घट जाएगा, 9 में से ये 4 घट जाएगा, तो हमारे पास कितना मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस का 5 dy/dx। ठीक है, और इस चीज़ को हम पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस का 30 y बराबर 0, 5 का भाग दे लो, 5 कॉमन निकाल लो या 5 का भाग दे दो, एक ही बात है। तो dy/dx² माइनस dy/dx माइनस 6y बराबर 0, ये भाई हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि यदि y बराबर 3e⁻² प्लस 2e⁻3x, तो सिद्ध कीजिए कि, ये आपको सिद्ध करने के लिए इतना दे रहा है सिस्टम। ठीक है, 2019 में पूछा गया सवाल है। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 27 लगा लिया, तो इस सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर y बराबर a था, a e⁻3x प्लस b e⁻−2x था। तो जैसे हमने 27 लगाया वैसे हम 28 लगा सकते हैं, सिंपल है। तो y बराबर 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x ले लिया, इसको हम दो बार अवकलित करने वाले हैं। सो dy/dx बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा, 6e⁻2x प्लस 3 दूनी 6 e⁻3x मिल जाएगा। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y/dx² बराबर 6 दूनी 12 e⁻2x और प्लस 6 × 18 e⁻3x, इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना ये हो गया भाई हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण 1 में समझना बात को मेरे, कि समीकरण 1 में हम पहले करते हैं 3 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पर आएगा 3 dy/dx बराबर 6 × 18 और e⁻2x प्लस 6 × 18 e⁻3x, और यहाँ पर कितना है हमारे पास समीकरण नंबर 2 d2y/dx² बराबर 12 e⁻2x प्लस 18 e⁻3x। ठीक है, और चूंकि हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर लेते हैं घटाने पर। ठीक है, सो सिंपली चिन्ह आएगा माइनस माइनस माइनस, एंड ये सब्ट्रैक्ट यहाँ से हो जाएगा भाई ये, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3 dy/dx माइनस d2y/dx² बराबर 18 में से 12 जाएगा यहाँ पर, तो ये 6 e⁻2x। ठीक है, तो सिंपली हम ले रहे हैं e⁻2x बराबर 1/6
एंड 3 dy/dx माइनस d2y/dx²। तो ये सिस्टम हो गया है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे e की पावर 2x की वैल्यू निकाली, अब इसी प्रकार हम e की पावर 3x की वैल्यू निकालने वाले। तो कैसे निकालने वाले कि अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा करें और फिर घटा दें, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे अगर हम, तो 2dy/dx बराबर 6 दूनी 12 e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 3x एंड d2y/dx² बराबर ये है हमारे 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, ठीक है। और यहाँ हम क्या ले रहे हैं भाई, घटाने पर, इस तरीके से ले लिया, घटाने पर। ओके, चिन्ह बदलेंगे माइनस 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 और ये सिस्टम कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 2dy/dx माइनस d2y/dx² बराबर, अच्छा 12 और माइनस 18 हो रहा तो बचेगा माइनस का 6 e की पावर माइनस 3x, यानी कि e की पावर माइनस 3x थोड़ी है, e की पावर 3x, e की पावर 3x के लिए हमें वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/6 एंड 2dy/dx माइनस d2y/dx²। और हमारे पास y की वैल्यू कितनी थी, तो चूंकि y बराबर था 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, ये था। अब वैल्यू पुट कर देंगे, सो y बराबर 3 और यहाँ पर आएगा इंटू का 1/6 एंड 3 dy/dx माइनस d2y/dx² प्लस 2 और 3 e की पावर 3x की वैल्यू रख रहे हैं माइनस का 1/6 एंड ट्वाइस ऑफ dy/dx माइनस का d2y/dx², ठीक है। सो y बराबर यहाँ पर देखिए कितने, 6 का गुणा कर दो पूरे में। हम क्या करते हैं यहाँ पर 6 का पूरे में गुणा कर देते, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6y और ये हो जाएगा, देखो 6 का गुणा करने पर 6 इंटू 3 इंटू 1/6 एंड 3 dy/dx माइनस का d2y/dx² और प्लस, अब देखो यहाँ पर आप ये माइनस देख रहे थे ना, ये वाला माइनस बिल्कुल देख रहे थे, तो आपको पता है माइनस देख रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई माइनस चिन्ह ले लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 इंटू 1/6 एंड 2 dy/dx माइनस d2y/dx², ठीक है। सो 6y, यहाँ पर सिंपली हम 6 से 6 काट रहे हैं, यहाँ 6 से 6 काट लो, 3 का अंदर गुणा कर लो, तो 3 3 का 9 dy/dx माइनस 3 d2y/dx² माइनस 4 dy/dx माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ d2y/dx²। तो ये हो रहा भाई 6y बराबर 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 dy/dx और माइनस 3 में से 2 जा रहा तो माइनस का d2y/dx² ये बच रहा। अब कुछ नहीं, ये सिस्टम को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर जो सिद्ध करना था कि d2y/dx² माइनस का 5 dy/dx प्लस का 6y बराबर 0, तो ये हमको सिद्ध करना था। सो फाइनली सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो हमसे ये कह रहा है कि उस परवलय का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्ष x अक्ष के समांतर तथा शीर्ष y अक्ष पर है। 2018 में पूछा गया सवाल है। अब देखो सवाल आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने परवलय जो पढ़ रखा है सिंपली इस तरीके से पढ़ रखा है। तो अगर x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनता है, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में बनता है तो समीकरण क्या होता है, परवलय का y² बराबर 4ax होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो जो शीर्ष है वो y अक्ष पे चला गया, यानी यहाँ पर हमने बिंदु मान लिया, वो जो बिंदु है वो 0 भी मान लिया। क्या मान लिया हमने, बिंदु 0 भी। तो अब जो परवलय का समीकरण होगा परवलय, तो यहाँ से हमारा परवलय बनेगा y माइनस बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा y माइनस बी बराबर 4ax
x, ठीक है। अब चूंकि x पर नहीं आगे कुछ कट रहा है तो f4ax रहेगा, वरना हम अगर x पर कुछ कट रहा होता तो फिर हम x माइनस समथिंग जो भी कुछ कट रहा होता कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन x पर कुछ नहीं कट रहा है तो 4ax रहेगा। अब यहाँ सिंपली आप देख पा रहे हैं कि दो अचर पद हैं, दो अचर पद हैं तो दो बार अवकलन करना है हमको, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, एक बार अवकलन करने पर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y माइनस वी एंड इनटू में dy अपॉन dx बचेगा, और ये हमको मिल जाएगा 4a, चूंकि x का हो जाएगा हमारा 1। और एक बार फिर से अगर हम इसको अवकलन कर दें तो फर्स्ट सेकेंड रूल लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक बार और अवकलन कर दें, या फिर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि a की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, ठीक है, a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो उससे सही रहेगा। यहाँ पर समझिएगा मेरी बात, यहाँ से आपने क्या किया कि a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन x, ये मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो ट्वाइस ऑफ y माइनस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 4 बराबर 4 इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, अपॉन में 4x, ये 4 आएगा ना, 4 भी आएगा, तो 4x। अब यहाँ पर सिंपली 4 से हम 4 काट रहे हैं, एक y माइनस बी से एक y माइनस बी कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना बच रहा है, x का पक्षांतर कर लो तो 2x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई माइनस बी, ठीक है। एक बार फिर से अवकलन कर लो इस चीज़ का, तो इसको इस तरीके से ले लिया हमने, y माइनस बी बराबर 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर सिंपली दो को बाहर निकाला, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स में हम फर्स्ट सेकेंड रूल लगाने वाले हैं, तो x इंटू ये आएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा हमारे पास 1, है ना। दो का अंदर गुणा कर लेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि दो का अंदर गुणा होगा, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो रहा है 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निगेटिव का ये घट जाएगा, तो 2x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, हैंस प्रूव्ड। और हमको ये चीज़ सिद्ध करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है, क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको कह रहा है कि वक्रों के कुल y बराबर साइन एक्स प्लस वी, जिसमें a b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। 2020 का सेट नंबर YZ में आपसे ये पूछा गया सवाल है। करना किस प्रकार से, देखो इस तरीके के सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ पर अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अवकल समीकरण ज्ञात करना है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक इतने सवाल बता चुके दिए हैं, और जितने अचर पद उतनी बार अवकलन। कितने अचर पद हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने a नहीं लिखा है, y बराबर a साइन x प्लस बी था, ठीक है, ये था सवाल। तो इसमें आप देख रहे हैं दो अचर पद हैं, तो दो बार अवकलन कर लेंगे हम, y बराबर a साइन x प्लस बी। एक बार अगर हमने अवकलन किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर a, भाई साइन एक्स प्लस बी का साइन का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी, सिंपल। x प्लस बी का तो 1 प्लस 0 आएगा, तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और अवकलन करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस का होता है माइनस, तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, और a साइन एक्स प्लस बी क्या है भाई, a साइन एक्स प्लस बी हमारा y है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y का हम ट्रांसफर कर लेते हैं इस तरफ, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। तो भाई ये फाइनल आंसर आ। नंबर 31 की बात करें तो आपको सवाल कह रहा है कि वक्र परिवार x बराबर a साइन y प्लस बी का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। 2017 के लिए सवाल पूछा गया था। अच्छा सवाल है, जरा गौर कीजिए करना क्या है।
सबसे पहली बात तो हमारे पास समीकरण दिया है x बराबर a साइन y प्लस बी। तो अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन ना करके y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, dx अपॉन dy बराबर a बाहर निकल आएगा। साइन है तो y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो साइन का हो जाएगा cos एंड y प्लस बी। अच्छा, y का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 0, तो इतना ही बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब यहाँ से हम कह सकते हैं dy अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा, 1 अपॉन ए कॉस y प्लस बी, ये कहलाएगा। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन ए कॉस, ऊपर जाएगा तो सेक y प्लस बी, ऐसे, ठीक है। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन अगर किया, सो d अपॉन डी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन ए एंड d अपॉन डी एक्स और सेक y प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए तो बाहर आ गया, और सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक y प्लस बी इंटू टेन वाई प्लस बी। और y का हम फिर से करेंगे क्योंकि y प्लस बी का, इस y प्लस बी का फिर से होगा तो b का तो हो जाएगा 0, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इतना सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ देखिए, 1 अपॉन ए सेक वाई प्लस बी, 1 अपॉन ए सेक वाई प्लस बी कितना हो रहा था, ये हो रहा था डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए सेक वाई प्लस बी, ये हमको मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इनटू 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, साइन y प्लस बी अपॉन कॉस y प्लस बी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, a का ऊपर नीचे गुणा, यानी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं a साइन y प्लस बी अपॉन a कॉस y प्लस बी, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा शुरुआत में a साइन y प्लस बी क्या था, x के बराबर था कि नहीं, देखो ये a साइन y प्लस बी जो था वो x था, क्या था, x था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए साइन वाई प्लस बी था x इंटू ये 1 अपॉन ए सेक कॉस, ऊपर जाएगा तो सेक में y प्लस बी हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या थी भाई, ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स थी, ये आपने देखी थी, ये वैल्यू 1 अपॉन ए सेक वाई प्लस बी जो था वो डी वाई अपॉन डी एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू और ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यू, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इतना, और ये बढ़िया सवाल था, मैं ये कह सकता हूँ अच्छा सवाल था। अगर पहली बार में कोई ये लगाता तो आना संभव नहीं होता कुछ लोगों के लिए, लेकिन बढ़िया सवाल था, एक चीज़ एक नंबर सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि उन वृत्तों को जिनके केंद्र एक्स अक्ष पर तथा जिनकी त्रिज्याएं अचर हैं अवकल समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 2017-18 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की वाली बात यह कि पहली बात तो कह रहा है जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर, तो हमने केंद्र मान लिया A0, माना केंद्र, ठीक है भाई, माना केंद्र A0 सिंपल। और अचर आपको जो कह रहा त्रिज्या जो है वो अचर r है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण कितना बन जाएगा आपका, वृत्त x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब y के लिए 0 है तो ये y स्क्वायर रहेगा और त्रिज्या r है तो r स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि अचर पद कितने, अचर पद मात्र एक है, स्मॉल a, ठीक है। r जो है वो हम r को अचर पद में नहीं इंक्लूड करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। r जो है आपका अचर पद नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या कह दी है ना
इसमें आपको दे दिया है त्रिज्या अचर r है, फिक्स्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक ही अचर पद स्मॉल a काम करेगा। तो एक अचर पद है तो एक बार अवकलन करना है आपको। तो यहाँ पर अवकलन करते हैं अगर हम x के सापेक्ष तो कितना मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस ए, एक्स फिर x माइनस ए का अगर हमने फिर से किया तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इंटू 2dy और 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और आर स्क्वायर चूंकि अचर पद है तो 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, आर जो है वो अचर पद है, लेकिन हम यहाँ अवकलन सिर्फ एक ही बार करने वाले हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, 2 आपका कॉमन दिख रहा है तो 2 हमने सिंपली कॉमन निकाल लिया और ये बच रहा है x माइनस ए प्लस 2y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो हमने 2 का भाग कर दिया और ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस 2 कॉमन निकाला था तो यहाँ तो 2 हट गया है ना। सो ये बच जाएगा y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब आप कहेंगे सर ये a कैसे हटेगा, तो a हम हटाएंगे यहाँ से, जो हमने वृत्त का समीकरण बनाया था, इस वृत्त के समीकरण से यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, a हटाएंगे। तो कैसे कि यहाँ से हमने x माइनस ए की वैल्यू निकाल ली, x माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। तो x माइनस ए यहाँ से कितना मिल जाएगा, x माइनस ए मिल जाएगा हमको अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। पहले इसमें ये कर लेते हैं कि x माइनस ए बराबर माइनस का y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x माइनस ए की वैल्यू हम रखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, और दोनों पक्षों का वर्ग कर लो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर वर्ग करने पर वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हमने पक्षांतर कर लिया तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और हमारे पास अंदर बच जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो भाई ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सवाल आप अच्छी तरीके से समझ गए। कोई दिक्कत है तो रिवर्स करके देख लेना कहाँ मैंने किस तरीके से किया है। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए। तो उस वीडियो के आधार पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है, अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है,
झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।